गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारे थर्ड लेसन का आगे का कुछ हिस्सा सीखेंगे। हमारा पॉइंट शुरू था रीजनलिज्म। रीजनलिज्म मीन्स हैविंग एक्सेसिव प्राइड अबाउट वंस रीजन। हम जिस रीजन में रहते हैं उस रीजन के बारे में बहुत ज़्यादा प्राउड हमारे मन में होना, उसे रीजनलिज्म कहते हैं। इट इज़ वन थिंग टू इंट्रोड्यूस वन सेल्फ एज अ बंगाली और अ मराठी पर्सन। अगर हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए मैं बंगाली हूँ या मैं मराठी हूँ, ये जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं ये एक अलग बात है। बट इफ़ आई थिंक दैट बिकॉज आई एम अ बंगाली और अ मराठी आई एम सुपेरियर टू अदर्स फ्रॉम अदर प्रोविंसेस, इट कैन बी टर्न्ड एज एक्सेसिव रीजनल प्राइड। लेकिन जब हम अपने आप को कंसिडर करते, जब हम बताते हैं कि मैं बंगाली हूँ, मैं मराठी हूँ और हम बंगाली है, हम मराठी है, इस वजह से हम सुपेरियर है बाकी के जो प्रोविंसेस है उनके हिसाब से हम सुपेरियर है, ऐसा जब हमारे मन में विचार आता है तब इसकी वजह से एक्सेसिव रीजनल प्राइड हमारे मन में तैयार होता है। The love for one's province turns morbid due to this kind of an excessive regional pride। और इस तरीके से अगर हमारे मन में हमारे रीजन के लिए एक्सेसिव प्राइड तैयार हो रहा है तो ये दूसरों के लिए यहाँ पर ये खतरनाक हो सकता है। इट इज़ नेचुरल टू फील लव फॉर वंस प्रोविंस बट इट शुड नॉट बिकम एबनॉर्मल। हम जिस रीजन में रहते हैं उस रीजन के लिए हमारे मन में प्राइड होना ये एक नेचुरल बात है, लेकिन जब ये प्राइड ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तब वो एबनॉर्मल बनता है। रीजनलिज्म थ्राइव्स ऑन रीजनल इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट। रीजनलिज्म की वजह से जो रीजन का डेवलपमेंट होता है उस डेवलपमेंट को इम्बैलेंस हो जाता है। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड सम स्टेट्स अचीव मोर प्रोग्रेस व्हाइल सम स्टेट्स रिमेन बैकवर्ड। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में कुछ स्टेट्स ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया और उसी पीरियड में कुछ स्टेट्स एकदम बैकवर्ड रहे। फॉर एग्जाम्पल स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु डेवलप्ड इकोनॉमिकली एंड इंडस्ट्रियली। अब यहाँ पर हमें जो स्टेट्स इकोनॉमिकली और इंडस्ट्रियली डेवलप हुए थे उनके बारे में बताया है, उसमें महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु आते हैं। Whereas states like Odisha, Bihar, Assam remained undeveloped economically and industrially। लेकिन उसी पीरियड में कुछ स्टेट्स इकोनॉमिकली और इंडस्ट्रियली अनडेवलप रहे, उसमें आते हैं बिहार, ओडिशा और आसाम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स आर द फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रेस। इकोनॉमिकली डेवलप होना और रिफॉर्म्स होना ये फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रेस करने का बेस होते हैं। एज अ रिजल्ट द स्टेट्स दैट डेवलप इकोनॉमिकली कैन ऑल्सो अचीव प्रोग्रेस इन अदर एरियाज लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड कल्चर। और इसका मतलब यह है कि जो स्टेट्स इकोनॉमिकली डेवलप हुए थे उन स्टेट्स ने बाकी के फील्ड में भी बाकी के एरियाज़ में भी उन्होंने प्रोग्रेस किया, जैसे कि एजुकेशन में, हेल्थ में और कल्चरल डेवलपमेंट या कल्चरल प्रोग्रेस भी उनका हुआ था। The states which have not developed in this manner remain backward in education and civic amenities। और जो स्टेट्स इस तरीके से डेवलप नहीं हुए थे, मीन्स इकोनॉमिकली डेवलप नहीं हुए थे, वो बाकी के एरियाज़ में भी बैकवर्ड रहे, चाहे वो एजुकेशन का हो या फिर सिविक एम्यूनिटीज़ का हो। The opportunities of development available to people in developed states are not possible for people in backward states। अब जो डेवलप स्टेट्स थे उन डेवलप स्टेट्स में रहने वाले लोगों को जो चांस, जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी वो जो बैकवर्ड स्टेट्स थे वहाँ पर रहने वाले लोगों को मिलना पॉसिबल नहीं था। They are harassed by problems of education, backwardness, unemployment, poverty, etc। जो
बैकवर्ड स्टेट्स थे या अनडेवलप ऐसे स्टेट्स थे, वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से हैरेश हुए थे, परेशान हो रहे थे। जैसे कि एजुकेशन की जो फैसिलिटीज़ है वो उन्हें नहीं मिल रही थी, बैकवर्डनेस उनके पूरे स्टेट में फैला हुआ था, अनएम्प्लॉयमेंट थी, गरीबी थी, ये सभी चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ी। They begin to think that they are being cheated, they are being kept away from the benefits of development। और तब वहाँ पर रहने वाले लोगों के, उन स्टेट्स में रहने वाले लोगों के मन में विचार आने लगे कि जैसे यहाँ पर उन्हें चीट किया जा रहा है, उन्हें डेवलपमेंट के फ़ायदे मिलने से रोका जा रहा है। बिकॉज ऑफ दिस द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन स्टेट्स इज़ ब्रोकन। और इसकी वजह से ये जो उन लोगों के मन में विचार आने लगे थे, इसकी वजह से जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसकी वजह से स्टेट्स के बीच में के जो रिलेशंस है, जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ख़त्म होने लगी। दिस इन टर्न हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन नेशनल यूनिटी। और इसकी वजह से जो नेशन की यूनिटी बननी चाहिए थी उस पर निगेटिव ऐसा इम्पैक्ट होने लगा। द इकोनॉमिक इम्बैलेंस दैट हैज़ एंडेंजर्ड दिस अंडरस्टैंडिंग नीड्स टू बी सेट राइट। जो इकोनॉमिक इम्बैलेंस था यहाँ पर स्टेट्स के बीच में का, और जिस इकोनॉमिक इम्बैलेंस की वजह से स्टेट के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग आ रही थी, जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही थी, वो दूर करना बहुत ज़रूरी था। आवर गवर्नमेंट मेक्स एफर्ट इन दिस डायरेक्शन। और हमारी गवर्नमेंट ने फिर इस इम्बैलेंस को दूर करने के लिए कोशिश की। रीजनलिज्म कैन अफेक्ट डेवलप वेल एज वेल एज अनडेवलप स्टेट। रीजनलिज्म की वजह से डेवलप स्टेट्स और उसके साथ साथ अनडेवलप स्टेट्स पे भी उसका इफेक्ट दिखाई दे रहा था। द पीपल ऑफ डेवलप स्टेट्स बिगिन टू बिलीव that they are superior due to their superior history and culture and hence they have developed that much। अब जहाँ पर डेवलप स्टेट्स थे, उन डेवलप स्टेट्स में रहने वाले लोग ऐसा समझ रहे थे कि वो उनकी डेवलपमेंट की वजह से उनकी हिस्ट्री सुपेरियर है, उनका कल्चर सुपेरियर है, और उनकी हिस्ट्री और कल्चर सुपेरियर होने की वजह से वो अनडेवलप स्टेट्स से सुपेरियर है। Then they begin to look down upon the people of undeveloped regions। और इसीलिए जो अनडेवलप रीजन्स थे, उन रीजन्स में रहने वाले लोगों की तरफ उनके देखने का नज़रिया बदल गया। They are not willing to share the benefits of development with the backward states। अब डेवलप स्टेट्स को जो यहाँ पर डेवलपमेंट के बेनिफिट्स मिल रहे थे, वो अपने उन बेनिफिट्स को अनडेवलप स्टेट्स के साथ में शेयर करने के लिए तैयार नहीं थे। On the other hand, the people from backward areas need to arouse their regional identity to organize themselves। और यहाँ पर दूसरी तरफ जो अनडेवलप नेशन से या बैकवर्ड एरियाज से बिलोंग करने वाले लोग थे, उन्हें अपनी आइडेंटिटी बनाना ज़रूरी था। फॉर दिस दे ट्राई टू अननेसेसरीली ग्लोरीफाई लोकल ट्रेडिशंस एंड कल्चर टू प्रूव देयर यूनिकनेस। और इसीलिए वो अपने आप को हम भी कुछ कम नहीं ये दिखाने के लिए, अपने आप को और अच्छा बनाने के लिए वो अननेसेसरीली उनके लोकल ट्रेडिशंस या लोकल उनके जो कल्चर है उसे ग्लोरीफाई कर रहे थे, अपने आप का खुद का यूनिकनेस प्रूव करने के लिए। दिस लीड्स टू रीजनलिज्म। और इसकी वजह से रीजनलिज्म की शुरुआत हुई। इट एंडेंजर्स नेशनल यूनिटी। और उसकी वजह से नेशनल यूनिटी को धोखा हुआ। The evil of regionalism can be tackled by reducing the imbalance in development। evil of regionalism यानी रीजनलिज्म के जो दुष्परिणाम हो सकते थे, ये डेवलपमेंट का जो इम्बैलेंस है उसे कम करके रोके जा सकते हैं। We have studied a few challenges that India is facing. Apart from this, there are several problems like overpopulation, cleanliness, agriculture, and the problems of the farmers, poverty, housing and food। हमने अब इस लेसन में कुछ मेन ऐसे
चैलेंजेस इंडिया जो फेस कर रहे थे इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में वो देखे हैं, लेकिन इन चैलेंजेस को छोड़ के और भी बहुत सारे चैलेंजेस है, जैसे कि ओवर पॉपुलेशन है, क्लीनलीनेस है, एग्रीकल्चर है, फार्मर्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, पॉवर्टी है, हाउसिंग से रिलेटेड और फूड से रिलेटेड भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स इंडिया को फेस करने पड़ते हैं। वी आर ट्राइंग टू ओवरकम दिस एंड मूव फॉरवर्ड। इन सभी प्रॉब्लम को ओवरकम करके फॉरवर्ड करने की, आगे करने की इंडिया कोशिश कर रहे हैं। वी आर प्रोग्रेसिंग स्टेडीली। इंडिया अपना प्रोग्रेस धीरे धीरे कर रही है। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट प्रोग्रेस इन द इकोनॉमिक फील्ड। हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में इकोनॉमिक फील्ड में इंडिया ने किस तरीके से प्रोग्रेस किया था इसके बारे में सीखेंगे। थैंक यू।